गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अलका, श्री शंकराचार्य महाविद्यालय जुनवानी भिलाई। आज का टॉपिक है मेरा प्रोडक्ट स्पेस, जो कि टोपोलॉजी से लिया गया है, एमएससी सेकंड सेमेस्टर से। प्रोडक्ट स्पेस के लिए सबसे पहले हम कुछ इंडेक्स देखते हैं, जिसमें है आपके पास हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्ट स्पेस, एग्जाम्पल्स। प्रोडक्ट स्पेस के साथ देखेंगे हम सेपरेशन ऑफ एग्जाम्स, कॉम्पैक्टनेस, कनेक्टेडनेस, काउंटेबिलिटी, देन कंक्लूजन विद दैट रेफरेंस। तो आज का जैसा हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट स्पेस है, तो जाहिर सी बात है टोपोलॉजी से है। तो इसके पहले हम लोग को ये भी जानना ज़रूरी है कि टोपोलॉजी होता क्या है। जैसे कि टोपोलॉजी के बारे में ऑलरेडी आप लोगों ने एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पे एक बार रिवाइज करा देते हैं। तो देखिए टोपोलॉजी स्पेस क्या होता है कि लेट कैपिटल एक्स बी एनी नॉन एम्प्टी सेट एंड टाउ बी द कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स, देन द पेयर ऑफ एक्स कॉमा टाउ। जो एक्स कॉमा टाउ का पेयर है वही आपका कहलाता है टोपोलॉजिकल स्पेस, जो कि तीन तरीके की इक्वालिटीज़ जो रहती हैं या प्रॉपर्टीज़, तीन प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है। अगर वो तीनों प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो ही वो आपका कहलाता है टोपोलॉजिकल स्पेस। जैसे कि सबसे पहला इसमें कि अगर 5 बिलोंग करता है आपका टाउ में, तो x भी आपका बिलोंग करेगा टाउ में। देन सेकंड पॉइंट, इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट मेंबर्स ऑफ टाउ, दैट इज़ अगर gi बिलोंग करता है आपका टाउ में, या कि g1 आपका बिलोंग करता है टाउ में, तो g2 भी आपका बिलोंग करेगा टाउ 2 में। तो g1 और g2 दोनों का ही अगर अपन इंटरसेक्शन निकालते हैं, यानी कि g1 इंटरसेक्शन g2, वो भी बिलोंग करेगा आपका टाउ में। टाउ यहाँ पे अपन एक नॉर्मल बोलचाल की भाषा में बोल रहे हैं, एक्चुअल में वो होता है आपके पास आर्टिस्टिक टी, जो कि आपकी टोपोलॉजिकल स्पेस को शो करता है। और जो एक्स कॉमा टाउ है या टोपोलॉजी आर्टिस्टिक टी है, वो आपके एक टोपोलॉजिकल स्पेस के उसमें पेयर को डिफाइन करता है। देन थर्ड पॉइंट, यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ टाउ is also, that is g of lambda belongs to tau for every lambda is belongs to arbitrary। then अगर यूनियन ऑफ जी लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू आर्बिट्री होता है, तो ये आपका इसमें बिलोंग करेगा आर्बिट्री में। अगर हम लोग टोपोलॉजिकल स्पेस की बात करें, तो टोपोलॉजिकल स्पेस के बाद सबसे अहम और मेन चीज़ आता है ओपन सेट, क्लोज सेट। जी हाँ, तो ओपन सेट अगर आगे हमको इसमें ज़रूरत पड़ेगी, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ओपन सेट क्या होता है। ओपन सेट एक ऐसा सेट होता है अगर उसके एनबीडी है, जो दोनों एनबीडी सेट के अंदर ही अगर बिलोंग करता है, तो आपका कहलाता है ओपन सेट। अगर वो उसमें बिलोंग नहीं करता है, यानी कि जैसे मैं आपको एक डेफिनेशन के थ्रू इसको बताती हूँ कि ओपन सेट क्या होता है। अ ओपन सेट यू इज़ ओपन इफ़ एंड ओनली इफ़ each of its point has NBD contain entirely set U। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास कोई एक रियल लाइन है, जो आप लाइन खींचे हैं, उसका एक मिड पॉइंट हम लोग ले लेते हैं x, तो अगर x के अगल बगल दोनों तरफ में एक बार हम लोग लेते हैं x प्लस एप्सिलॉन, और दूसरा उसका नेबरहुड पॉइंट ले लेते हैं x माइनस एप्सिलॉन, तो दोनों की ही NBD सेट के अंदर अगर वो बिलोंग करता है, तो वो कहलाता है आपका ओपन सेट। ऐसा सेट जो अपने हर पॉइंट का NBD हो, ओपन सेट कहलाता है। और सेम एसिस अगर अपन क्लोज सेट देखें, तो ओपन सेट का ही कॉम्प्लीमेंट आपका कहलाता है क्लोज सेट। ठीक है, तो आगे आप देखते हैं, अपना टॉपिक के ऊपर आते हैं, प्रोजेक्शन फंक्शन। ठीक, प्रोजेक्शन फंक्शन क्या होता है कि let x equal to product of I belongs to capital I of xi, a mapping pi I such that x tends to xi defined by pi I of x equal to xi, जहाँ x होता है आपका xi में और बिलोंग करता है वो कैपिटल X में, एंड xi बिलोंग्स टू xi इज कॉल्ड प्रोजेक्शन मैपिंग। जैसे कि जो हमारे पास पीपीटी सामने है, उसमें आप देख रहे हैं कि आपके पास ये एक प्रोडक्ट स्पेस है। प्रोडक्ट स्पेस आपका जा रहा है एक उसके कोऑर्डिनेट स्पेस में, जहाँ वो x से डिफाइन होके जाता है xi में, और आपके बीच में हो रहा पाई आई। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है प्रोडक्ट टोपोलॉजी। प्रोडक्ट टोपोलॉजी, द स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी हैविंग ईच प्रोजेक्शन फंक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट टोपोलॉजी। नेक्स्ट, प्रोडक्ट स्पेस, लेट
एक्स आई कॉमा टी आई या टाउ आई किसमें, सच दैट आई बिलोंग्स टू ऑफ टी बी अ कलेक्शन ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस, तो लेट एक्स इक्वल टू x1 क्रॉस x2 क्रॉस x3 क्रॉस डैश डैश, दैट इज़ यहाँ पे देखिए अगर x1 x2 आपके तीनों क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्ट फॉर्म पे चल रहे तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई ऑफ एक्स आई। क्यों, क्योंकि x की जो वैल्यू है 1 से लेकर कहाँ तक जा रही है, कैपिटल आई के टर्म पे अपन उसको ले रहे हैं, ठीक। तो इफ़ टी इज़ अ टोपोलॉजी ऑन कैपिटल एक्स देन एक्स कॉमा टी इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट स्पेस। अब देखिए प्रोडक्ट स्पेस के साथ में कुछ अपन जैसे उसमें दिए थे स्टार्टिंग कंटेंट्स में कि प्रोडक्ट स्पेस के साथ होता है आपके पास सेपरेशन ऑफ एग्जाम्स। तो सेपरेशन ऑफ एग्जाम्स में आपके पास कई स्पेसेस होते हैं, जैसे T1 स्पेस, T2 स्पेस, T3 स्पेस, T1/3 स्पेस। तो उन स्पेसेस को अपन यहाँ पे डिफाइन करते हैं। देखिए सबसे पहले होता है आपके पास T1 स्पेस। T1 स्पेस क्या होता है, आई स्पेस कैपिटल एक्स इज सेड टू बी T1 स्पेस इफ फॉर एवरी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट एक्स एंड वाई। यहाँ पे हम लोग 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ले रहे हैं, कौन सा, एक्स और वाई, दोनों ही किस में बिलोंग करेंगे, आपके एक्स में। तो एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट। देखिए अभी ऐसे पहले ही मैंने आपको बताया कि ओपन सेट क्या होता है, ओपन सेट containing x but not y and hence another open set containing y but not x, ठीक है। नेक्स्ट अब इसका एग्जांपल देखते हैं। T1 स्पेस के लिए आपके पहले सबसे पहले एग्जांपल होता है डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेसिस T1 स्पेस। डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस आपको मिलेगा MSc फर्स्ट सेम में, जो टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है वहाँ पे आपको इसकी डिटेलिंग मिल जाएंगी। नेक्स्ट इससे रिलेटेड अगर अपन एक थ्योरम देखते हैं तो द प्रोडक्ट स्पेस एक्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई सच दैट आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई इज अ T1 स्पेस इफ एंड ओनली इफ ईच कोऑर्डिनेट स्पेस इज T1 स्पेस। नेक्स्ट हाउसडॉर्फ स्पेस। हाउसडॉर्फ स्पेस को हम T2 स्पेस के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए T2 स्पेस क्या होता है, a topological space capital X is called Hausdorff space if for each pair x1 and x2 of distinct point of x there exists neighborhood u1 and u2 of x1 and x2 respectively, यानी कि u1 के रिस्पेक्ट में आपके पास x1 and u2 के रिस्पेक्ट में आपके पास x2। फॉर एग्जाम्पल डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस x, D इज़ अ T2 स्पेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन किया हुआ है। इसी से रिलेटेड अगर हम अपन हाउसडॉर्फ से देखें एक थ्योरम और है, अ प्रोडक्ट ऑफ हाउसडॉर्फ स्पेस इज हाउसडॉर्फ। नेक्स्ट इज रेगुलर स्पेस। देखिए अ स्पेस कैपिटल एक्स इज सेड टू बी रेगुलर स्पेस at a point small x belongs to capital X if for each closed subset C of capital X not containing X there exists disjoint open set U V such that X belongs to U and C is a subset of V। तो X आपका कहलाएगा एक रेगुलर स्पेस। इससे रिलेटेड एक थ्योरम देखें, द प्रोडक्ट स्पेस कैपिटल X इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई सच दैट आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई इज रेगुलर if each coordinate space xi is regular। Next, completely regular space. A space capital X is said to be completely regular if for any point x belongs to capital X is closed set। closed set के बारे में भी मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि जो ओपन सेट होता है, ओपन सेट का कॉम्प्लीमेंट ही आपका कहलाता है क्या, क्लोज सेट। तो देखिए closed set C not containing x there exists a continuous function f such that x tends to 0, 1 such that f of x equal to 0 and f of y equal to 1 for all y is a belongs to C, where the continuity is with respect to the usual topology on the unit interval of 0 and 1। That theorem, the product of completely regular space is completely regular। देखिए नेक्स्ट प्रोडक्ट स्पेस एंड कॉम्पैक्टनेस। तो कॉम्पैक्टनेस के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कॉम्पैक्ट स्पेस क्या होता है। तो देखिए कॉम्पैक्ट स्पेस, a space capital X is said to be compact if every open covering A of capital X contains a finite sub collection that also cover of X। For example
द फॉलोइंग सब स्पेस आर इज कॉम्पैक्ट। तो देखिए x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे दिया सेट ऑफ 0 यूनियन 1 बाई सेट ऑफ 1 बाई n सच दैट n बिलोंग्स टू z प्लस सॉल्यूशन गिवन एन ओपन कवरिंग ए ऑफ एक्स। आपके पास एक ओपन कवर दिया हुआ है ऑलरेडी ए ऑफ एक्स का। देयर इज एन एलिमेंट ऑफ यू ऑफ ए कंटेनिंग ओ। द सेट यू कंटेन्स बट फाइनाइटली मेनी ऑफ द पॉइंट्स 1 बाई n। तो हम यहाँ से एक चूज़ करते कि फॉर ईच पॉइंट ऑफ x नॉट इन यू एन एलिमेंट ऑफ a containing in the collection of consists of this element of a along with the element u is a finite sub collection of a that cover of x। इसी से रिलेटेड हमारे पास एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है टिकनॉफ थ्योरम, जो कि आपके एग्ज़ाम में भी काफ़ी टाइम्स पूछा जाता है। टिकनॉफ थ्योरम इसका स्टेटमेंट है द प्रोडक्ट स्पेस इज कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ इट्स कोऑर्डिनेट स्पेस इज कॉम्पैक्ट। ठीक है, इस टिकनॉफ थ्योरम का जो प्रूफ है मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में पूरा इसके दिखाऊंगी अच्छे से। डिसकनेक्टेड स्पेस, तो अ स्पेस कैपिटल एक्स इज सेट टू बी डिसकनेक्टेड स्पेस इफ देयर आर टू सबसेट ए एंड बी ऑफ एक्स सच दैट। इसके लिए हमारे पास 4 कंडीशंस होती हैं अगर आपके पास कोई स्पेस डिसकनेक्टेड होता है तो। देखिए इसमें फर्स्ट है ए इज़ नॉट इक्वल टू 5, बी इज़ नॉट इक्वल टू 5, सेकेंड इज ए यूनियन बी इक्वल टू एक्स, थर्ड इज ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 एंड फोर्थ इज ए और बी दोनों ही आपके होंगे ओपन सेट। इससे रिलेटेड एक थ्योरम देखिए, अ प्रोडक्ट कैपिटल एक्स प्रोडक्ट ऑफ आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई एक्स आई इज अ कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ ईच कोऑर्डिनेट स्पेस इज कनेक्टेड। नेक्स्ट प्रोडक्ट स्पेस एंड काउंटेबिलिटी। देखिए इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट काउंटेबल स्पेस क्या होता है और सेकंड काउंटेबल स्पेस क्या होता है, जो कि आपके आते हैं काउंटेबिलिटी के अंदर। तो फर्स्ट काउंटेबल स्पेस इज लेट x, t be a topological space and a space x is said to be satisfies the first axioms of countability if x has a countable local base at each point x belongs to capital X. The space X is the case of is called first countable or first axioms of space. That is example टू शो डिस्क्रीट स्पेस एक्स कॉमा डी इज़ अ फर्स्ट काउंटेबल। हमेशा याद रखिएगा अगर आपके पास फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है तो फर्स्ट काउंटेबल स्पेस आपका होल्ड करता है लोकल बेस को। फिर इसके बाद आता है आपके पास सेकंड काउंटेबल स्पेस, let x, t be a topological space. The space capital X is said to be second countable or the second axioms of countability if and only if there exists a countable base. फर्स्ट काउंटेबल जो था आपके पास वो लोकल बेस को दिखा रहा था और जो सेकंड काउंटेबल होता है वो ओनली काउंटेबल बेस को ही शो करता है। फॉर एग्जाम्पल शो दैट द टोपोलॉजिकल स्पेस और कामा यू इज़ अ सेकंड काउंटेबल वेयर यू इज़ अ टोपोलॉजिकल यूजुअल टोपोलॉजी। तो इस जो हमारे पास प्रोडक्ट स्पेस था, इस पूरे प्रोडक्ट स्पेस से हमारे पास कई हम लोगों ने स्पेसेस देखे जिसमें से हमको एक कंक्लूज़न मिलता है कि इन टोपोलॉजी एंड रिलेटेड एरियाज ऑफ मैथमेटिक्स अ प्रोडक्ट स्पेस इज द contains product of a family of a topological space equipped with the natural topology called the product topology, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा एविडेंट दैट T1 स्पेस, T2 स्पेस, completely regular space, compactness, connectedness, countability is a productive property. Thank you so much.